अंगद के पिता ने मरते मरते अंगद को उसी व्यक्ति के हाथ सौंप दिया जिस व्यक्ति के हाथ पिता की मृत्यु हो रही, राम को सौंप दिया। और अंगद बिना बोले राम का हो गया। अंगद एक बात सिखा के गया नई पीढ़ी के बच्चों को, आपके माता पिता में आपसे ज्यादा एजुकेशन नहीं होगी, आपके पेरेंट्स में आपसे ज्यादा एक्सपोजर नहीं होगा। हर पीढ़ी के बच्चे गुजरती पीढ़ी से ज्यादा एक्सपोजर, ज्यादा एजुकेशन लेके, ज्यादा टैलेंट लेके आते हैं। तो आपके जैसी बुद्धि शायद आपके माँ बाप में न हो, लेकिन एक बात याद रखना, आप अपने माँ बाप का निर्णय मत देखना कि वो अगर कोई निर्णय आपके लिए लें तो निर्णय मत देखना, निर्णय के पीछे की नीयत देखना। इस दुनिया में जितनी साफ नीयत ऊपर वाले ने माता पिता की बनाई है अपने बच्चों को लेके, इतनी नीयत किसी की नहीं बनाई। बच्चों को माता पिता का निर्णय नहीं, निर्णय तो हो सकता है गलत हो, वो शायद आपके लिए इतनी दुनियादारी नहीं जानते, पर उनकी नीयत देखना। अंगद ने नीयत देखी। निर्णय देखता तो कहता मेरे पिता को मारा इसने, मैं नहीं जाता इनके साथ, लेकिन उसने नीयत देखी कि मेरे पिता ने किस नीयत से मुझे सौंपा। और अंगद कहां पहुंच गए। इसलिए समय रहते अपने बच्चों से जोड़िए। देवियों और सज्जनों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इस कथा में जो भी आप संकल्प लें, एक संकल्प आज जरूर लीजिए। आप कितने ही व्यस्त रहते हो, आपका स्केड्यूल कितना ही टाइट हो, आपके पास बिल्कुल टाइम ना हो, लेकिन आप 10 से 15 मिनट का समय उन लोगों के लिए निकालें जो आपके घर के वृद्ध हैं। वो चाहे माता पिता हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, बड़े भाई भाभी हो, जो भी लोग हों, उनके साथ 10 मिनट तो कम से कम बैठिए। कैसे? अकारण शब्द सुनना, आप अकारण बैठिए। अपने घर के वृद्ध लोगों के साथ अकारण बैठिए। आप जो बात करेंगे उनको लेना देना नहीं, वो जो करेंगे वो आपको लेना देना नहीं है, लेकिन वृद्ध व्यक्ति के साथ यदि आप बैठ जाएं तो उसके दिल की दो बात बाहर निकल आती है। और मैं तो अनुरोध करूंगा, यदि आप अपने घर की वृद्धावस्था के साथ बैठें, आपके पास टाइम ही 10 मिनट का हो, और उसी 10 मिनट में यदि आप पूजा कर रहे हो, तो मेरी तरफ से न दिया लगाना, न दिया बत्ती करना, न भगवान के मंदिर जाना, न कोई पूजा पाठ करना। अगर 10 मिनट ईमानदारी से अकारण अपने घर के वृद्धों के साथ बैठ गए तो भगवान वो 10 मिनट आपकी पूजा में लिख देगा। भगवान को आपकी पूजा नहीं चाहिए। जब हमसे कोई सवाल पूछता है कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या, तो मेरा उत्तर है आत्मा को पहचानना। क्योंकि आप आत्मा हैं, शरीर नहीं है। इस समय इस शरीर में है, लेकिन चूंकि हमको एक शरीर मिला है, एक माता पिता से एक घर मिला, तो हमारी जाति तय हो गई। कोई मारवाड़ी हो गया, कोई जैन हो गया, कोई क्षत्रिय हो गया, कोई पंजाबी हो गया। उसके बाद स्त्री का शरीर मिल गया, पुरुष का मिल गया, एक नाम मिल गया, एजुकेशन हो गई, तो आप कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई व्यापारी। पर ये सब शरीर है, आप ये नहीं है, आप इसमें हैं। इतनी मोहब्बत हो गई शरीर से। बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है। वो हरगिज बख्शे नहीं जाएंगे जिनकी नीयत खराब होती है। न मेरा एक होगा, न तेरा लाख होगा, न तारीफ तेरी होगी, न मजाक मेरा होगा। गुरूर न कर इस शाहे शरीर का, तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा, किसी का नहीं बचा। भारत जिस तेजी से विकास कर रहा है ना, तो 15 साल में हमारे पास सब कुछ होगा जो अमेरिका के पास है, डेवलप्ड कंट्री। और हमने लगभग अमेरिका का कल्चर अपना लिया, वही वीकेंड का कल्चर, वही सब। लेकिन जो गलती अमेरिका ने की वो हम न करें। अमेरिका में फैमिली स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। 15 साल बाद अगर हम लोगों ने सावधानी नहीं रखी, ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, आपने सवाल उठाया परिवार का, यही उम्मीद है। इसका जवाब अगर कुछ लोग सुनते हैं और विचार करते हैं, तो परिवार अगर आपने नहीं बचाया अभी से, तो भारत के पास सब होगा और फैमिली स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाए और खतरा मंडरा रहा है।